बांग्लादेश को याद आने लगा। दाल आटे का भाव, 19-19 घंटे की बिजली कटौती, मालदीव से लगाई ये गुहार। बांग्लादेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। पावर प्लांट्स देश की जरूरत का महज 45% बिजली उत्पादन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में 19-19 घंटे बिजली काटी जा रही है। वहीं शहरों में भी 5-5 घंटे बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की बहाली तो बड़ा मुद्दा है ही, इसके अलावा गंभीर आर्थिक संकट यूनुस सरकार की मुश्किलों में इजाफा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से जाते ही देश में आर्थिक संकट गहराने लगा है। देश में घंटों हो रही बिजली कटौती से उद्योगों को बड़ा झटका लगा है। हालात ऐसे हैं कि अंतरिम सरकार को अब मालदीव तक से गुहार लगानी पड़ रही है। भारत को तेवर दिखाने वाली अंतरिम सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई पुख्ता प्लान नहीं है जिस पर अमल कर बांग्लादेश को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। बिजली उत्पादन में आई भारी गिरावट की वजह से बांग्लादेश अंधकार युग में जीने को मजबूर है, तो वहीं अपने लोगों को रोजगार देने के लिए उसे मालदीव से मदद मांगनी पड़ रही है। ढाका में दोनों देशों के अधिकारियों की मुलाकात में बांग्लादेश की ओर से गुजारिश की गई है कि मालदीव अपने यहां बांग्लादेश की नर्सों को नौकरशाही। ग्रामीण इलाकों में 19-19 घंटे बिजली कटौती। बांग्लादेश में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। इसका असर अब देश की बिजली सप्लाई पर भी पड़ा है। बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 19-19 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। वहीं शहरी इलाकों में भी 5-5 घंटे बिजली सप्लाई ठप रहती है। दरअसल बांग्लादेश करीब 25,500 मेगावाट बिजली खुद बनाता है और बाकी भारत से खरीदता है, लेकिन फिलहाल उसके बिजली उत्पादन क्षमता आधी से भी कम रह गई है। वह महज 12,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जिससे देश भर में घंटों बिजली कटौती करनी पड़ रही है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद सत्ता में आई अंतरिम सरकार के लिए बिजली संकट बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल वर्तमान में बांग्लादेश के कई पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। साथ ही भारत से होने वाली बिजली सप्लाई का बकाया अधिक होने की वजह से यह संकट और गहरा गए। 2 साल से बिजली संकट से जूझ रहा बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश बीते 2 साल से बिजली संकट का सामना कर रहा है, लेकिन वर्तमान में यह अपने सबसे बुरे दौरे से गुजर रहा है। इस बिजली संकट की कई वजह है। सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। मई 2023 में बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर महज 30.18 अरब डॉलर रह गया था, जिसके कारण बांग्लादेश बिजली उत्पादन के लिए जरूरी तेल और गैस का आयात नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के कुछ पावर प्लांट्स तकनीकी खराबी की वजह से आंशिक और पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं। साथ ही बिजली बकाया बिल का भुगतान न करने की वजह से भी बांग्लादेश को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) का कहना है कि गैस सप्लाई में कमी की वजह से 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन रुक गया है। अडानी ग्रुप का $800 मिलियन बकाया। वहीं भारत से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने वाले अडानी ग्रुप में भी इसमें कटौती की है। बांग्लादेश पर अडानी ग्रुप का करीब $800 मिलियन $6,700 करोड़ रुपए का बिल भुगतान बकाया है। लिहाजा अडानी ग्रुप, जो बांग्लादेश को करीब 1500 मेगावाट की बिजली सप्लाई करता था, उसने अपने हाथ खींच लिए हैं और अब महज 500 मेगावाट बिजली अडानी ग्रुप सप्लाई कर रहा है। वहीं भारत के त्रिपुरा से भी होने वाली 160 मेगावाट बिजली सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। इसके अलावा बांग्लादेश के खुलना में भारत की ओर से 1100 मेगावाट बिजली सप्लाई होती थी, लेकिन भुगतान बकाया होने की वजह से इसमें भी कटौती कर 900 मेगावाट बिजली ही सप्लाई की जा रही है। आईएमएफ से कर्ज लेने को मजबूर बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश बिजली उत्पादन के लिए पूरी तरह से ईंधन सप्लाई पर निर्भर है। इसके मतारबारी पावर प्लांट की 1150 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, लेकिन इसके लिए 13,000 टन कोयले की जरूरत है। वर्तमान में इस पावर प्लांट में 8,000 टन कोयला आपूर्ति हो पा रही है, जिसके चलते यह पावर प्लांट महज 855 मेगावाट बिजली उत्पादन कर पा रहा है। बिजली संकट का असर बांग्लादेश के उद्योगों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इसकी इकोनॉमी ज्यादातर निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में उद्योगों और कारखानों के बंद रहने से
अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर देखने को मिल सकता है। हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश को अब आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर का कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि अंतरिम सरकार की मंत्री सैयद रिजवाना हसन ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार 2 से 3 हफ्तों में बिजली संकट की समस्या का समाधान निकाल लेगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत से पंगा लेना बांग्लादेश के लिए भारी पड़ गया है और बिजली की कटौती से अब बांग्लादेश का हालत खराब है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश को क्या भारत को बिजली देना चाहिए।